नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, ये जिंदगी बहुत अनमोल है साथियों, लेकिन जिंदगी आपके साथ खेल भी है भाई, ये भी ध्यान रखिए। अगर आपकी जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप ये मत सोचिए कि आप कोई कमजोर व्यक्ति, निश्चित ही आप बेहतरीन खिलाड़ी है, और बेहतरीन खिलाड़ी है तभी जिंदगी आपके साथ खेलती है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखेरना, और हमारा काम है निखरना। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम बिखरते हैं कि निखरते हैं। हवा को आता है हुनर, जलाना का भी और बुझाना का भी। रोशन होना है, राख होना, ये हम पर निर्भर करता है साथियों। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2025 का दूसरा महीना यानी फरवरी का महीना प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2025 के अंतिम महीने में शुरू हुई नववर्ष 2025 की नवीन कड़ियों को क्रियान्वित करने के लिए फरवरी का महीना आपके लिए किस प्रकार के अवसर लेके आया है, आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों की दर्पण में कि फरवरी का महीना किस प्रकार से दिखाई दे रहा है ग्रह योगायोग के अनुसार। फरवरी के बारे में, राशिफल के बारे में चर्चा करूं, थोड़े से अपने पर्वों के बारे में चर्चा करते हैं कि फरवरी के महीने में कब क्या कैसे व्रत और त्योहार है। कुंभ का महापर्व जो 14 जनवरी 2025 से आरंभ हुआ, सन्यासियों के लिए 3 फरवरी 2025 को अंतिम शाही स्नान प्रयागराज में संपन्न हो गया। इस अद्भुत पर्व से पहले मौनी स्नान भी था, मौनी अमावस्या का स्नान भी था, और 14 जनवरी का भी स्नान था। 6 फरवरी को गुप्त नवरात्र भी समाप्त हो रहे हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। तो महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में भक्तों की भीड़ रहेगी। इन त्योहारों के बीच में, इन खुशियों के बीच में सबसे पहली मेरी सद्भावना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व भगदड़ में अपने प्रियजनों को खो दिया। ईश्वर उन सभी को अपनी शरण में स्थान दे और उन परिवारों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब फरवरी में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की मैं बात करूं, 4 फरवरी को बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में मार्गी हुए हैं। 11 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मंगलदेव मिथुन राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। जो ये ग्रह योगायोग है, केतुदेव कन्या राशि में, राहुदेव मीन राशि में, इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का 12 के 12 राशियों पर फरवरी 2025 के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा। फरवरी 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा 2025 फरवरी का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशि पहले वो चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप इस राशिफल को दे सकते। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, और बच्चों। ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, अपना अनुभव बांटने आता हूं कि फरवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र, भात चक्र की 6ठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत है फरवरी 2025 के महीने में। राशिफल पे आऊं उससे पहले कन्या राशि वालों के लिए मेरे अनुभव की कुछ बातें हैं जो बहुत
मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि राशि चक्र की छठी राशि है और राशि अधिपति देव बुधदेव है। इस सभी राशियों में बड़ी सुंदर राशि मानी जाती है, प्रतितत्व की राशि है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातों को राई का फाड़ बनाने वाले होते हैं, इससे बचना चाहिए। स्वभाव से परिपूर्णतावादी है, आलोचक भी और रूढ़िवादी विचारधारा के भी होते हैं, और ये अपनी भावनाओं को दबा कर रखना पसंद करते हैं। कन्या राशि के लोग अपने आप में रहने वाले और विनम्र और मृदुभाषी भी होते हैं, मैंने देखा है। आप ऐसे लोगों को दोस्त मानते हैं जो सामाजिक ढांचे के ऊपर आने में मदद करते हैं, जो आपको मदद करते हैं। जब किसी बाधा का सामना होता है तो आप संयमित रहते हैं और उसके समाधान के लिए तर्क संगत उपाय में लग जाते हैं। आपकी विनम्रता को कभी कभी आपकी कमजोरियों से जोड़ तोड़ कर भी देखा जाता है। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप किसी भी मुद्दे को समझ सके और कठिन से कठिन समस्या का हल निकाल सके। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी बुद्धिमानी बहुत अद्भुत है, और इसी कारण आप गलत कामों से बहुत दूर रहते हैं, उसमें शामिल नहीं होते, अब न बना रहे। ये था आपके बारे में मेरे कुछ विचार। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि फरवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और राशिफल क्या संकेत है। और राशिफल का जो स्रोत है वो ग्रह योगायोग है। तो अब मैं बात करूंगा कि राशिफल के लिए फरवरी के महीने में नक्षत्र गणनाएं, ग्रह गोचर आपके लिए क्या संकेत है। तो कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव माह के आरंभ में सूर्यदेव के साथ बुधादित्य योग में मकर राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे, और 11 फरवरी से बुधदेव कुंभ राशि में छठे भाव में संचरण करेंगे। 12 फरवरी को सूर्यदेव भी कुंभ राशि में आ जाएंगे और शनिदेव वहां पहले से विराजमान है। तो बुधदेव, सूर्यदेव और शनिदेव का संचरण कुंभ राशि में 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक रहेगा। 27 फरवरी को बुधदेव सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे, जहां सोम शुक्रदेव मालवीय नामक पंच महापुरुष योग में अपनी उच्च राशि मीन में राहुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में मिथुन राशि 10वें भाव में। 24 फरवरी को मंगलदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि 9वें स्थान और केतु देव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। यह है कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2025 के ग्रह योग आएगा। मोटा मोटा इन ग्रहों को मैं देखूं तो कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना ग्रह गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कारोबार संबंधी पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का पूर्ण संकेत और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अचानक लाभ होने से आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। कुल मिलाकर ये मैं कहूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से फरवरी 2025 का महीना प्रगतिशील रहेगा। मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक सामाजिक लिहाज से संबंध में अच्छा बना रहेगा। संबंधों में मधुरता बनी रहे, इस बात पर कन्या राशि को थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ेगा। यानी बड़ों से बात करते हुए संवाद में शालीनता बहुत जरूरी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह से काम करता अच्छा रहेगा। उनकी सलाह के बगैर काम ना करें। विद्यार्थी युवाओं के लिए अच्छा फलदायक महीना है, लेकिन परिश्रम करें। अति आत्मविश्वास से बचें। स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सावधान रहने का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं बरते तो अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नजर रखनी पड़ेगी। किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, नजरअंदाज ना करें, न मना। ये था मोटा मोटा। लेकिन जब ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध फरवरी के महीने में बनाएंगे, तब कन्या राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा मैं पूर्णतः विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए कि कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। फरवरी 2025 में युवा और विद्यार्थियों के लिए यह महीना मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का रहेगा। माह के आरंभ में द्वादशेश सूर्य लग्नेश दशमेश और बुधदेव के साथ लग्नेश और दशमेश बुधदेव के साथ युति संबंध में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। इस महीने एक बात का ध्यान रखें कि कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से उत्तम समय है, लेकिन
बहाना बनाना नुकसानदायक है, चाहे वो कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बहाना नुकसान देगा। एजुकेशन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता कब आपके कदम चूमेगी? जब आप बहानाओं से बच जाए, बहाना नहीं मारे, आलस नहीं रखे, प्रमाद नहीं रखे, मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी, शिक्षा के परिणाम अच्छे रहेंगे, उस शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। युवाओं के लिए कैरियर और कामकाज और कारोबार में सफलता पाने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जुनून रखना पड़ेगा, मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी, अभिभावकों शिक्षकों का बात मानना बहुत जरूरी, उनकी गाइडेंस में काम करना बहुत जरूरी। वैसे भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव के आशीर्वाद से उच्च शिक्षा, कामकाज, कैरियर में कुछ नया करने का युवा और विद्यार्थियों को फरवरी के महीने में मौका मिलेगा। लॉ, MBA, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोर क्षेत्र में विशेष सफलता का योग भी नजर आया था। ये था मोटा विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विस्तार से फरवरी और का महीने का राशिफल का संकेत। अब मैं बात करूंगा आपके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है। कन्या राशि वाले, कन्या राशि के भाई बहनों के लिए फरवरी 2025 के महीने में व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा रहेगा और ये महीना पीछे से चली आ रही परेशानियों से राहत देने वाला होगा। कन्या राशि वाले कर्म स्थान में 10वें भाव में वक्री मंगल देव का संचरण है। व्यापार भाव में धनेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में राहु देव के साथ विराजमान है। भाग्य स्थान में बृहस्पति देव विराजमान है और पंचमई शनिदेव शत्रुहंता बनकर 6ठे भाव में संचरण करे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में कार्यक्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, प्रबंध क्षमता का विकास होगा और अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करेंगे, कार्य क्षमता में सुधार होगा जिससे लाभ और उन्नति के अवसरों की प्राप्ति होगी। इसमें थोड़ी सी कड़ी मेहनत है, लेकिन कड़ी मेहनत से इंक्रीमेंट और पदोन्नति मिलने के योग, पदोन्नति में सफलता के योग भी है। आप व्यापारी हैं, इस समय आप व्यवसायिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बहुत ही सक्रिय रहेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। साथ ही आपके अच्छे व्यवहार के कारण कहीं लाभदायक सौदे, बेहतर साझेदार आपको मदद कर सकते हैं और धन लाभ बढ़ सकता है। ये महीना कारोबार में सफलता के उत्तम परिणामों का संकेत दे रहा है। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी से निलंबित है तो उसका परिणाम भी इस दौरान आपके पक्ष में आने की संभावना है। शत्रुओं से निजात मिलेगी, व्यवसायिक कामकाज, कारोबार वो कैरियर के क्षेत्र में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, व्यवसाय में नए ऑर्डर, नए टेंडर, आर्थिक धनकोष में अप्रत्याशित वृद्धि का योग भी दिखा रहे हैं। आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। नौकरी में विशेष में शास्त्रीय कला, संगीत, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, नृत्य के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, कुछ विशेष नया करने का मौका मिलेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, व्यापार में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे और कारोबारी यात्राओं में अच्छा लाभ मिलेगा। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से फरवरी का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। यह महीना संकेत दे रहा है कि आपको परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा और अत्यधिक आत्मविश्वास, भय, भ्रम, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन से बचना होगा, क्योंकि 10वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि लगन पर है और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है। कभी कभार आप अपनी राय या निर्णय को लेकर अत्यधिक कठोर हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। दूसरों से झगड़ा नहीं हो, उससे बचना चाहिए। आपके मन में अनावश्यक बेचैनी, अशांति हावी नहीं हो, इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका क्रोध बढ़ेगा और क्रोध से अच्छे अवसर आपके हाथ से लाभ निकल जाएंगे। इसलिए अपने स्वभाव में बदलाव करते हुए अपने गुस्से को शांत रख कर कार्य करें। भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की शुभ 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। कुटुंब भाव के अधिपति शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से केंद्र स्थान में 7वें भाव से राहुदेव के साथ संचरण करें। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा। अच्छे दोस्तों और शुभ चिंतकों का सानिध्य मन को प्रसन्न करेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है। पिता और छोटे भाई बहनों को अच्छा सहयोग मिलेगा। कुटुंब में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा और उनके सहयोग से आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। निजी जीवन में सफलता इस समय अच्छा है, बस आपके व्यवहार में संतुलन रहे और अपनों को साथ लेके चलेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाए। हाँ, घरेलू मसलों को अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं करें। कोई मित्र आपको बरगला सकता है, इस बात पर भी ध्यान दें। किसी के झांसे में नहीं आए, परिवार को साथ रखें, सफलता मिलेगी। नंबर 9, और स्वास्थ्य के हिसाब से कन्या राशि वालों के लिए
फरवरी का महीना माह के आरंभ से लेकर अंत तक केतु देव की लगन भाव में बनी रहेगी। सप्तम भाव में उच्च राशि तो शुक्र देव के साथ राहु देव भी विराजमान है। पंचम भाव पर वक्री मंगल देव की अष्टम दृष्टि रहेगी। माह के आरंभ में सूर्य देव बुध देव का संचरण पंचम भाव में रहेगा, परंतु छठे भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होकर रोगों की लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति की पंचम दशा लगन भाव पर रहेगी। नवम दशा पंचम भाव में रहेगी। कन्या राशि वालों को फरवरी में पेट, चर्म रोग, पित्त संबंधी परेशानी, मौसमी बीमारी में थोड़ा सा सावधान रहना है और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी। खान पान के प्रति नियमित रखना है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे, परंतु ऐसा मोटा कोई तकलीफ मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, सावधानी बरतना जरूरी है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, इस महीने हर रोज रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगो दीजिए और सुबह सुबह नहा धोकर कर भगवान गणपति और भगवान बुद्धदेव का ध्यान करते हुए ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म श बुधाय नमः बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करते हुए भीगे हुए मूंग पक्षियों को दाना के रूप में डाल दीजिएगा। इस महीने हर बुधवार को श्रद्धानुसार मशरूम को मिट्टी के पात्र में भरकर गणपति के सिर चरणों में भेंट कर दीजिएगा प्रदोष काल में। गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना उत्तम रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई गणेश गायत्री या गणपति अथर्व का सुबह और शाम पाठ करना या सुनना आपके लिए उत्तम रहेगा। न मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कन्या राशि वालों फरवरी 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा
कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।